अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको डेफ्लोकान कैप्सूल के मुतालिक बताता हूँ। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्लोकेनाजोल है जो 150 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल मेडिसिन है जो फंजाई की जो इन्फेक्शन होती है, फंगल की जो इन्फेक्शन होती है, इनकी ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। जब फंगल इन्फेक्शन अगर स्किन में हो तो इसमें खास बात यह है कि इसमें खारिश होती है। स्किन के अलावा आपकी मुंह में फंगल इन्फेक्शन होती है, नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन होती है, आपकी जो उंगलियां इनके दरमियान फंगल इन्फेक्शन होती है। जिधर भी आपकी बॉडी में फंगल इन्फेक्शन हो, ओरल कैंडिडियासिस हो या वेजाइनल कैंडिडियासिस हो, इनकी इलाज के लिए आप इस फ्लोकेनाजोल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फ्लोकेनाजोल मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड नेमों से आती है, लेकिन आज मैं आपको डेफ्लोकान के मुतालिक बताता हूं। आज मैं आपको इस डेफ्लोकान पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, इसकी यूजेस, साइड इफेक्ट और तरीका इस्तेमाल। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर डेफ्लोकान की यूजेस को देखा जाए तो ये एंटी फंगल मेडिसिन है कि फंजाई की ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। जैसे अगर आपके स्किन में फंगल इन्फेक्शन हो, इसे हमें रिंगवर्म कहते हैं, जो एक दब्बा बनती है सुर्ख, इस दब्बा और गोल सा रिंग में खारिश होती है, तो ये एक फंगल इन्फेक्शन है और इसकी ट्रीटमेंट के लिए आप दिया जाता है। इसके अलावा आपकी बॉडी में जिधर भी फंगल इन्फेक्शन हो, जैसा कि आपकी उंगलियों के दरमियान जो फंगल इन्फेक्शन होती है, नाखूनों में फंगल इन्फेक्शन होती है, स्किन में फंगल इन्फेक्शन होती है, तो इनकी ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। ओरल कैंडिडियासिस होती है, जो मुंह में छालियां बनती है, आपकी मुंह में जो सफेद धब्बे बनते हैं, तो इन मसले के हल के लिए जुबान में जो कैंडिडियासिस, मुंह में जो ओरल कैंडिडियासिस होती है, फंजाई की वजह से ईस्ट की जो इन्फेक्शन होती है, इनके ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। ख़वातीन में जो वेजाइनल कैंडिडियासिस होती है, जिसकी वजह से इसकी जो लोअर एब्डोमिनल एरिया इसमें दर्द होती है, वाइट डिस्चार्ज होती है, एचिंग होती है, खारिश होती है, तो इन मसले के हल के लिए भी ऑफ एस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। मेल जेनिटल ऑर्गन में जो इन्फेक्शन होती है फंजाई की वजह से, फेनस में जो इन्फेक्शन होती है फंजाई की वजह से, जिसकी वजह से खारिश होती है, तो इन मसले के हल के लिए भी दिया जाता है। इंटेस्टाइन में जो फंगल इन्फेक्शन है, जिधर भी फंगल इन्फेक्शन होती है आपकी बॉडी में, फंगल इन्फेक्शन की मुस्तकिल तौर पर खत्म करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करें। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल कैप्सूल है। इस कैप्सूल की इस्तेमाल से थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नाजिया हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकते हैं, मेटालिक टेस्ट यानी मुंह के जायका भी तब्दील कर सकते हैं ये कैप्सूल। अगर इसकी तरीका इस्तेमाल को देखा जाए तो 150 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। एक कैप्सूल इस्तेमाल करना होगा, रोजाना नहीं है, ये हफ्ता में एक बार इस्तेमाल करना होगा। महीने में 4 कैप्सूल, हफ्ता में एक बार, हर 7 दिन बाद इसका इस्तेमाल करना होगा। आपके डॉक्टर आपको जितने टाइम डोज रेकमेंड किया इस्तेमाल करना होगा, जैसा कि ये डिपेंड कर रहा है पेशेंट की नोयत पर, बीमारी की नोयत पर। आपको जितने भी टाइम के लिए रिक्वायर्ड होंगी आपकी डॉक्टर आपको रेकमेंड करेगा। सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन कभी भी इसका नहीं करना चाहिए। Thank you for watching.